जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी फरमाते हैं कि जब भी जिब्राइल अमीन मेरे पास आते हैं तो 4 बातों का बहुत ज्यादा तस्करा करते हैं। बहुत तबलीगी मजलिस होगी आज, मौजू बन गया। कहा कि 4 बातों का जिब्राइल बहुत ज्यादा तस्करा करते हैं। इतना ज्यादा तस्करा करते हैं कि मुझे लगता है कि ये चारों चीजें जो मुस्तहब हैं ये कहीं वाजिब ना हो जाएं। या अली, यानी इतना तस्करा करते हैं जिब्राइल जब भी आते हैं, मतलब 18,000 दफा है तो 18,000 मर्तबा ये बात की। क्या बात की? सबसे पहली चीज अपनी उम्मत से कहें कि नमाज शब की कोशिश करें कि पढ़ें। या अली, नमाज शब यानी जिसको हम तहज्जुद की नमाज कहते हैं, ज्यादा ताकीद करते हैं जिब्राइल कि नमाज शब पढ़ें, नमाज शब पढ़ें, नमाज शब पढ़ें। और मैं ये बात बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, नौजवानों के लिए, जिसका कोई रोजगार का मसला है वो 40 दिन रेगुलर नमाज शब पढ़ ले। मैं सैयद इस बात की गवाही दे रहा हूं, मेरा तजर्बा है। 40 दिन अगर आप रेगुलर नमाज शब पढ़ लें, 11 रकत जो नमाज है रात को जो पढ़ी जाती है, मासूमीन पे वो वाजिब होती है और आम मोमिन पर सुन्नत है, मुस्तहब है, उसे पढ़नी चाहिए। रोजगार का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। रिस्क में इतनी वसअत होगी कि आप बेबहा खजाना मिलेगा। 40 दिन रेगुलर कर लें, उसके बाद भी पढ़ें, लेकिन 40 दिन में कोई नागा ना करें। सरकार फरमाते हैं, जिब्राइल अमीन मुझे ताकीद करते हैं कि नमाज शब। अच्छा, नमाज शब तो वो पढ़ेगा जो पंजगाना पढ़ता होगा। या गौर नहीं फरमा रहे भाई, शब की नमाज तो वो पढ़ेगा ना जो पंजगाना पढ़ता होगा। जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता तो वो नमाज शब कैसे पढ़ेगा? इसका मतलब है उसको पहले पंजगाना नमाज को रेगुलर करना होगा, फिर नमाज शब को रेगुलर करना होगा। तो पहली चीज क्या है? बोले शहजाद मियां, पहली चीज क्या है? नमाज शब। दूसरी चीज का सरकार फरमाते हैं कि जिब्राइल ताकीद करते हैं मसवाक करना, यानी बुर्श करना। फरमाते हैं हर नमाज से पहले मुस्तहब है कि बुर्श करें। यानी बाज लोग महीना महीना दांत नहीं मांजते और फरमा रहे, लिहाजा हुक्म है बुर्श करें। बच्चे खास तौर पे नोट करें, जो बच्चे सुबह बुर्श करते हो, शाम पे करते हो, हाँ सुबह शाम 2 दफा ना दे, 2 दफा करना है कम से कम बच्चों को, जिन पे अभी नमाज वाजिब नहीं है। लेकिन जो बड़े लोग हैं कम से कम 5 दफा। इतनी ज्यादा ताकीद है। चलें आप नमाज 5 नमाजों को गोया फजर में, जोहरैन में, मगरिबैन में तो 3 दफा बुर्श कर लें, लेकिन हुक्म है कि ताकीद है बुर्श करें, यानी मिसवाक करें। तीसरी चीज है पड़ोसी का एहतराम। गौर फरमा रहे, पड़ोसी चाहे आपका काफिर ही क्यों ना हो। यहां तो कहते हैं ना भाई ये बराबर में देवबंदी है या अहले हदीस है या बरेलवी है या फलां है। नहीं, अगर दीवार से दीवार मिली हुई है, अगर काफिर भी है तो भी उसका एहतराम वाजिब है। पड़ोसी का एहतराम करें। मेरे ख्याल में आप थक रहे हैं या बोर हो रहे हैं, तो अब क्या करूं, बात आ गई है तो अर्ज करनी है कि पड़ोसी का एहतराम और पड़ोसी के हुकूक एक जुमला है। सरकार फरमाते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बार बार जिब्राइल कह रहे हैं पड़ोसी का हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक। नबी फरमाते हैं मुझे ये महसूस होने लगा कि कहीं अल्लाह पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की जायदाद में तो हिस्सेदार नहीं बना रहा। यानी इतना ज्यादा पड़ोसी का हुकूक। अब जरा दिल थाम के बैठें जो बीवी से लड़ते हैं। नबी फरमाते हैं चौथी बात, 3 बातें हो गई, मैं इसमें 1 घंटा सर्फ कर सकता था तीनों बातों में। इसमें इतनी तशरीहात हैं। पड़ोसी के हुकूक में मसवाक के फायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं न करने के, इसी तरह से नमाज शब के फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। मैं पूरा 1 घंटा 2 घंटा बोल सकता था, लेकिन मुझे आगे जाना है, बहुत कुछ पढ़ना है।
کہ جناب تیسری چیز ہے پڑوسی کا احترام، چوتھی چیز نبی فرماتے ہیں جبرائیل جب آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنی امت سے کہو کہ اپنی بیوی کا احترام کریں. یا اور فرما رہے ہیں اب خاموشی تو شرط ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ماحول ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو گھر میں داخل ہوتے بیوی کو جاہل کہتے ہیں. یا ذرا سی بات ہوتی ہے، ذرا سا کوئی سالن میں نمک تیز ہو گیا تو کہا تم تو جاہل ہو. ذرا سا کھانا پکانے میں دیر ہو گئی، حالانکہ کھانا پکانا شریعت میں بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. یا غور فرما رہے ہیں. یہ ہماری معاشرتی بات ہے، بیوی کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے.